हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रना अपने आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे, और आज की बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज का बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। और जितने भी बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को वॉच करें, आप ज़रूर डेली दुआ भी किया करें, खुदा के कलाम को पढ़ा भी करें, उसको सीखने की कोशिश भी करें, और जो कुछ आप इस प्रोग्राम में से सीखते हैं आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करो, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और इस प्रोग्राम में कौन सा सेगमेंट आप ज्यादा लाइक करते हैं। अगर आप संडे स्कूल जाते हैं और जो कुछ आप वहां से सीखते हैं, तो अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज में मैं एक वर्स शेयर करती हूँ। अभी भी आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो उसका 6वां बाब उसकी 23वीं आयत बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। बेशक हमेशा की जिंदगी वही है, अच्छा चरवाहा वो है, अंगूर का हकीकी दरख्त वो है, और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और जो कुछ उसको उसमें से पढ़ते हैं, उस पर अमल करने से ही हम खुदा के हकीकी बेटे और बेटियां ठहराए जाते हैं। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाए रखते हैं, तो हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त जितने व्यूवर्स इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज प्रोग्राम के आगाज में क्या शेयर करेंगे मजीद खुदा के कलाम को लेकर के, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जिंदगी जो है वो कैसे बदल जाती है? मैं ये समझता हूँ कि यकीनन यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का बानी है, और वो जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालात वाक़यात को बदल देता है, तूफानों को ख़त्म कर देता है। और आज मेरा ईमान है कि जितने आप देख रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जवान हैं, मैं ये समझता हूँ आप सब इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। जी बिल्कुल। सो अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और रिमला सलामत के साथ मिलकर दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया कदुस कदुस नासमा बागदान जी तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के आज मौका के लिए जन सुतन में जिनके मैं ताकि कम तेरे चरणों में कहते नाम का जितर चिराल देने वाले बन सकता जी। मैं अपने मामा पापा के लिए दुआ करती हूँ, अपने भाई भाई के लिए दुआ करती हूँ, उनका भी चुनाव ब्लेस करना वीर बढ़ कर देखता जी। मैं टीचर जनाब के लिए दुआ करती हूँ, पास्टर निकल दुआ करती हूँ, उनका भी चुनाव ब्लेस करना वीर बढ़ कर देखता जी। आज जो लोग हमारे टीवी पर वॉच करें, आज के शो के वसीला से बरकत को रिसीव कर सकता जी। मैं पास्टर फजल के लिए दुआ करती हूँ, सिस्टर नीदा फजल के लिए दुआ करती हूँ, उनका भी चुनाव ब्लेस करना वीर बढ़ कर देखता जी। मैं सारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, उनका भी चुनाव ब्लेस करना बेर बढ़ कर देखता जी। आज हम जब भी कलाम सीखे मैं जैन अक्षर जी ऐसा कोई कान से सुने दूसरे कान से निकाले बल्कि इस पर अमल करने में बलन जी खुदा। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ, बल्कि पाकिस्तान में अमन इस्लाम तक कायम करना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। जी, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में दुआ की गई, जितने बच्चे देख रहे हैं आप भी जरूर हर काम के आगाज में दुआ किया करें। जब सुबह उठते हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी, उसका प्यार निराला है, उसकी मोहब्बत जो है वो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ साथ रहती है। वो हमारी फिक्र करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। यकीनन जिंदगी का हकीकी आराम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की बारगाहों में, उसके कदमों में आ जाने से ही मिलता है। जब हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं, तो वो हमें हकीकी आराम अनायत करता है। पास्टर नील, आज हम बपतिस्मा पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो खुदा बाप राजी हुए और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने हमेशा से बाप की मर्जी को पूरा किया। जब वो ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, बहुत सारी क्राइसिस मुश्किलात में से वो गुजरते रहे, लेकिन वो फिर भी यही कहते रहे कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुदा की गुजारी करता हूँ और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद भी बपतिस्मा नज़र आता है। बहुत सारे लोगों को बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मा नज़र नहीं आता, वो ये समझते हैं कि यीशु के बाद बपतिस्मा आया ही नहीं है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसमान से जो आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और ये इसके बाद यीशु मसीह जो है वो उसके बाद आप देखते हैं कि 40 दिन के लिए फाका किया और फिर इब्लीस से आजमाए गए। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो ये चाहते हैं कि जब भी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया जाए तो फिर आप बपतिस्मा लें और फिर दुआ करें, रोज़ा रखें, खुदा के ज़ोर झुक जाएं ताकि खुदावंद अपने विजन्स जो है वो आपको दे। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनमें दुआ रोज़ा नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जो बपतिस्मा पर ईमान नहीं रखते। तो मैं ये समझता हूँ कि बपतिस्मा एक ज़रूरी अमल है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो एक दफ़ा पैदा हुआ है वो 2 दफ़ा मरेगा, और जो 2 दफ़ा पैदा हुआ वो 1 दफ़ा मरेगा। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जो नई पैदाइश का तजुर्बा करप्ट सीड जो है इससे नहीं बल्कि यीशु मसीह में पैदा हो जाते हैं, इसको दूसरी पैदाइश कहा जाता है, वो उस पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। इंतहाई ज़रूरी है बपतिस्मा। हम आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे, नई पैदाइश में आना, कैसे बपतिस्मा लेके अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, हम इस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, मजीद हम और भी सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती दूसरों को इनकरेज कर रहे हो कि आप बपतिस्मा लें, या बहुत सारे लोगों से जब हम मुलाकात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हम यही करते हैं, आर यू बैप्टाइज्ड, क्या आपने बपतिस्मा लिया हुआ है। आज मजीद हम इस पर भी सीखने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त है कि हम आज का खूबसूरत टैब्लो देखें, डीप। आइए मिलकर देखते हैं। जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, डीप। मेरा ईमान है कि हमने आज के टैब्लो के वसीला से सब ने बरकत को हासिल किया है। यकीनन खुदा की मोहब्बत का ना तो कोई नाप तोल है, ना उसकी चौड़ाई और गहराई है, बल्कि वो इतनी मोहब्बत करता है कि बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि 70 माओं से भी ज़्यादा वो हमसे मोहब्बत करता है। बेशक उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, वो हमारी फ़िक्र करता है, वो जांचता है, वो हमारे हर एक दिल के
ख्याल को भी जानता है। सो अपने इरादों को खुदावंद पर डाल दें, खुदावंद पर तवक्कल करें, उस पर तकिया करें, उस पर भरोसा रखें, तो खुदावंद आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करेंगे, क्योंकि खुदावंद पर ईमान रखने से हम निजात को हासिल करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बपतिस्मा को लेकर, पास्टर नील, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको एक तो बपतिस्मा लेने का बड़ा शौक होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवानों को जब उनकी बुरी चीज़ों से उनको सिखाया जाता है कि आपने इन चीज़ों से निकलना है। मैं किसी ऐसे शख्स को भी जानती हूँ जो कि नशा में था और उसको कहा गया कि आपने बपतिस्मा लेना है, देन यू विल बी सेव्ड। दो चीज़ें हमें यहाँ पर नजर आती है, एक शख्स वो है जो खुद बपतिस्मा लेना चाहता है, और क्या आप कहते हैं कि जब किसी को ज़बरदस्ती हम कहते हैं कि आप बपतिस्मा लो, तो क्या वो शख्स जो है वो बच जाता है, या अगर उसके अंदर उस तौर से अभी ईमान नहीं है तो बपतिस्मा तो उसने ले लिया, दुनियादारी को दिखाने के लिए जाहिर कर दिया उसने, तो क्या कहते हैं आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि बपतिस्मा एक तैयारी है, और जब तक कोई शख्स यीशु को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल नहीं करता और अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं देता, बपतिस्मा से पहले आप अपने प्लान्स पर चल रहे थे जी, लेकिन जब आपने बपतिस्मा ले लिया तो अब से यीशु मसीह के प्लान्स आपकी ज़िंदगी में आ जाने चाहिए। मैं ऐसी कलीसियाओं को जानता हूँ जो बपतिस्मा के बाद, मैं भी अक्सर कहता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जब बपतिस्मा लेते हैं तो आपके हाथ नहीं हो जाते हैं, ताकि आप अब से आप लोगों का गला नहीं काटेंगे, आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे, आप किसी को गिराएंगे नहीं, आप उठाने का काम करेंगे। आपकी आंखें नहीं हो जाती हैं ताकि आप लोगों को जो इब्लीस की लगाई हुई आग में जकड़े हैं, आप उनको यीशु मसीह की तरह देखना शुरू करें। आपके कदम नहीं हो जाते हैं ताकि आप इंजील के लिए आगे बढ़ना शुरू करें। तो अगर बपतिस्मा के बाद भी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं है, इंजील नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ बपतिस्मा नहीं है, इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम है। तो यीशु नज़र आना चाहिए। जब बपतिस्मा ले लें तो उसके बाद लोग कहें कि ये तो यूहन्ना की इंजील है, चलती फिरती इंजील बन जाए। कोई कहे जी ये तो मत्ती की इंजील है, ये तो लूका की इंजील है, ये तो मरकुस की इंजील है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी पूरी तैयारी, बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी नहीं कर पाते, वो ये समझते हैं कि जी अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि तैयारी ये है कि जब आप यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, फिर यही तैयारी है, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है कि आप कहें कि जी मैं इसके अलावा कोई तैयारी कर लूं या किसी और तरह से तैयारी कर लूं। तो कुव्वत देने वाला बैठा हुआ है, जब आप अपनी हिकमत से या अपनी ताकत से तो तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप रूहानी तौर पर तैयार होना चाहते हैं, यीशु को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तैयारी है और इसमें यीशु मसीह की ज़रूरत है हमें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें दुआ भी करने की ज़रूरत है, और ये इख्तियारी है। जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उसके हुजूर झुक जाते हैं और इस बात के लिए मुतमईन हो जाते हैं कि अब मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन, जो आपका बातचीत है, जो आपकी गुफ्तगू है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो खुदावंद के साथ स्पेंड करना चाहिए। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी सताइश नवाज से सुने। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मुझे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सताइश नवाज है। आज के मेरी स्टोरी का टॉपिक है यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देता है। यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था। वो शहद और टिड्डियाँ खाता था। मुल्क के हर हिस्सा से लोग उसके पास आते थे। वो यरूशलेम शहर, यहूदिया के और दरियाई यरदन के करीब इलाकों से आता था। लोग यूहन्ना के सामने खुदावंद का इकरार करते कि उन्होंने बदी की है। उन्हीं दिनों यीशु गलील से आया और यूहन्ना से कहा, मुझे दरिया में बपतिस्मा दे। लेकिन यूहन्ना ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि तू मुझे बपतिस्मा दे। यीशु ने जवाब में कहा, नहीं, अब तू ही मुझे बपतिस्मा देगा, खुदा यही चाहता है। चुनांचे यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। जब यीशु दरिया से बाहर आया तो आसमान उस पर खुल गया और उसने
रूह को कबूतर की मांद अपने ऊपर आते देखा और आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है और मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। जितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया हुआ है, आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने लेना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं इससे पहले कि आप बपतिस्मा लें, बपतिस्मा एक रस्म भी है, लेकिन शौकिया तौर पर इसको ले लेने का कोई फायदा नहीं है कि हम दूसरों को बताते फिरें जी मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैंने तो फलां ईयर से बपतिस्मा लिया हुआ है। नई पैदाइश का तजर्बा करना और नई पैदाइश का तजर्बा करने से पहले खुदावंद के कलाम को सीखना बेहद जरूरी है। आप अच्छे टीचर्स का चुनाव कर सकते हैं, आप खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमें मिलती हैं जहां से हम सीख सकते हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है और बपतिस्मा लेने के बाद आपकी तर्ज जिंदगी जो है वो किस तरह से बदल जाती है और खुदा का आसमान खुल जाता है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब एक गुनहगार शख्स जमीन पर तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। हमें इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मना लेते हैं और उसके बाद फिर से हम अपनी उसी रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देते हैं और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। उस दिन को हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं जी मैंने बपतिस्मा ले लिया और दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है फिर उसी चीज़ में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान बड़ा मुकार है। अगर ये कहते चलें कि शैतान जो है वो हमें गुमराह नहीं करता तो टोटली रॉन्ग है। जब हम खुदावन के साथ चलते हैं तभी तो शैतान ज्यादा आके गुमराह करने की कोशिश करता। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बाकी तो सारे उसी के हैं जी। वो खुदा के लोगों के खिलाफ है और गिराने की कोशिश भी करता, बहुत सारे गिर भी जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सादिक 1000 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा कर रखूंगा। सादिक जो है वो सीधी चाल चलने वाला, सीधी राह पर जाने वाला, उसे सादिक कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है शरीरों के घर पर तो खुदा की लानत है, लेकिन जो सादिक हैं उनके मस्कन पर खुदा की बरकत है, मिसाल के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ जो सीधी चाल चलते हैं, सीधी राह पर चलते हैं, और सीधी राह वो है जो यीशु मसीह ने बताई है जी। तो जो यीशु मसीह को फॉलो अप करते हैं उनके घरों में बरकत है जी। बिल्कुल। जो यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, यीशु के कलाम को नहीं मानते, उसकी बातों को निगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसको आई गई कर देते हैं, तो फिर उन घरों में बरकत नहीं होती। फिर लोग कहते हैं पर सब दुआ करो साढ़े घर च बरकत नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। हमें यीशु मसीह के कलाम पर गौर फिक्र, गौर खौस करने की जरूरत है और इंतहाई जरूरी है कि आज के दौर में हम यीशु मसीह को अवलीन तरजीह दें। और जैसा कि आज के दौर में बच्चे यीशु मसीह को कुछ तो हैं जो अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हैं, स्पेशली बेटियां। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको संडे स्कूल की तालीम दी जाए। नशे की बदरूहें हैं, गैर कौम में शादियों की बदरूहें हैं, तो इनको निकालने के लिए मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप का हम किरदार है और इनको तंबीह करने की ज़रूरत है कि बच्चों को संडे वाले दिन चर्च में, संडे स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ जो बाइबल कॉलेज के ताल्लुक से हैं, सेमिनार्स हैं, यूथ सेमिनार्स हैं, उनमें ज़रूर बच्चों को लेकर आगे जाया जाए ताकि बच्चों को मौका मिले ताकि वो खुदा में आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल। पुरानी चीज़ें जाती नहीं, सब कुछ देखो, सब कुछ नया हो गया। पुरानी इंसानियत को उतारने की ज़रूरत है। सिर्फ कह देने से, लफ्ज़ों से ही नहीं बल्कि करने ही से, अमल करने से आप ये बता सकते हैं कि आपने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे होंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज चंद वर्सेस सुनेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। ज़बूर 20 उसके साथ आई, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। आमीन। ज़बूर 42 उसकी पहली आयत, जैसे हिरनी पानी के नाला को तरसती है वैसे ही ऐ खुदावंद मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आमीन। इब्रानियों 13 बाब 6 आयत, इसी वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। तो जी वर्ड्स, मेरा ईमान है कि अभी आपने बच्चों से वर्सेस सुनी
और आपने बरकत को हासिल किया होगा। और अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक खूबसूरत गेम खेलें। जी, अभी आपने ये बच्चों की गेम देखी है और आप भी ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवा सकते हैं। जितने संडे स्कूल टीचर्स वॉच कर रहे हैं, आप बच्चों को आर्ट वर्क भी दे सकते हैं और बच्चों को ड्रा करने के लिए डिफरेंट चीज़ें और एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि आप सलीब बनाएं और उसमें कलर करें। और बच्चों को बपतिस्मा के बारे में भी ज़रूर टीच किया करें, क्योंकि संडे स्कूल में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमारा ईमान किन चीज़ों पर मबनी है और बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। सो अभी वक्त है कि हम पास्टर अनिल की तरफ आएं और उनसे जानें कि आज की एपिसोड के लास्ट पर क्या शॉर्ट मैसेज आपको देंगे। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आईएसटी पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लेना इंतहाई ज़रूरी है। आपने अगर आपकी उम्र 50 साल है, 30 साल है, 20 साल है, आपने अभी तक यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आप ज़रूर रिपेंट करें, बपतिस्मा लें, यीशु को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि यीशु मसीह के बाद भी बपतिस्मों का जो सिलसिला है वो चलता रहा है। और आज भी अगरचे आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, शख्सी तौर पर यीशु को निजात दहिंदा कबूल करना आप सबों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद में बढ़ते चले जाएं, अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दें ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहर सकें। खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, अपने आप को रिपेंट करें, जैसे पास्टर अनिल ने अभी लास्ट पर मैसेज भी दिया कि हमें अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, रिपेंट करने की ज़रूरत है और मुकम्मल तौर पर खुदावन के साथ चलने की ज़रूरत है। अपने आप को उसके हजूर झुका दें, अपने आप को खाली करें, सरेंडर कर दें और उससे कहें कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप इस तरह से दुआ करना शुरू करेंगे तो खुदावन नए प्लान्स को आपकी ज़िंदगी में जाहिर करेंगे, शो करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए आइज़िक टीवी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।